हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो हमारी किताब है मानव भूगोल और उसके सिद्धांत, उसका जो चैप्टर 2 है जनसंख्या वितरण घनत्व, उसकी जो है हमने शुरुआत की हुई है। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है हमारा विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि। कई बार हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, विश्व जनसंख्या की दुगनी होने की अवधि पर संक्षिप्त नोट लिखो या संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि क्या है, पहले हम इसे समझते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना एक अन्य तरीके से भी की जाती है। इसमें इस बात पर विचार किया जाता है कि कोई जनसंख्या कितनी संख्या जो है कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या का जो वार्षिक वृद्धि दर है वो 2.0 है, तो उसे दुगना होने में जो है 35 वर्ष लगेंगे। जनसंख्या से दुगना होने की अवधि ज्ञात करने का जो है सूत्र इस प्रकार है, जनसंख्या के दुगने होने की अवधि इज इक्वल टू 70 बाय वृद्धि दर, यानी कि 70 से जो हमारी वृद्धि दर है, जैसे मैंने आपको बताया 2.0 है वृद्धि दर, तो 70 को हम 2 से भाग करेंगे तो 35 वर्ष का जो है समय आ जाएगा। यानी कि अगर 2.0 रेशियो है कहीं पर वृद्धि दर का, तो उसे दुगना होने में 35 वर्ष लगेंगे। भारत की वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर जो है 1.9% है और दुगना होने की अवधि है 70 बटे में 1.9 लगभग, और इसे दुगना होने में कितने वर्ष का समय लगेगा? 36 वर्ष का। विभिन्न देशों में जनसंख्या के दुगनी होने की अवधि में बहुत भिन्नता है। कुछ देशों में जनसंख्या 21 वर्षों में ही दुगनी हो जाएगी। कुछ देशों में जनसंख्या को दुगनी होने में 100 वर्षों से भी अधिक समय लगेगा। विश्व में 71 देश ऐसे हैं जिनकी वर्तमान वृद्धि दर का जो रेशो है वो 2.9% है। इनकी जनसंख्या जो है 24 से 35 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। 14 ऐसे देश हैं जिनकी वर्तमान वृद्धि दर जो है 3 से 4.4% है। इनकी जो जनसंख्या है वो 16 से 23 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। पीढ़ियों में ही दुगनी हो जाएगी। तो ये थी जो हमारी अलग अलग अवस्थाएं कि अगर जिसका वृद्धि दर हमें पता है उसको जब हम 70 से भाग कर देते हैं, तो 70 से भाग देने पर जो है हमारे पास क्या आ जाता है कि कितने वर्षों में जो है जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। ये हमारे पास आ जाता है कि विश्व में जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि को निकालने का सूत्र क्या है? 70 बटे में वृद्धि दर, कि इस देश की वृद्धि दर कितनी है। अगर हमारे पास वृद्धि दर का रेशो है तो हम उसे 70 से भाग करके उस समय को निकाल सकते हैं कि किस देश की जो दुगनी अवधि कब किस समय में पूरी हो जाएगी। अब हमारा अगला टॉपिक है जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। वैसे ये इस क्वेश्चन में जो है बहुत सारे आपके सामने आंकड़े आएंगे कि जनसंख्या परिवर्तन से जो है किसी स्थान का प्रतिरूप कैसा होता है, या वहाँ की जो स्थानिक जनसंख्या है उसका जो रूप है वो किस प्रकार का होता है। विश्व में विभिन्न भागों में जनसंख्या की वृद्धि दर भिन्न भिन्न है। अफ्रीका में सबसे अधिक वृद्धि दर है और वो कितनी है? 2.4% है। इसके बाद लैटिन अमेरिका है, उसकी कितनी है? 1.6। एशिया की 1.4% है। इसके विपरीत यूरोप की जो वृद्धि दर है वो सबसे कम है, वो कितनी है? 0.2। तो आपसे कई बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि सबसे अधिक वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? अफ्रीका है। कितनी है? 2.4 है। और सबसे कम किसकी है? यूरोप में है वृद्धि दर।
और वो कितनी है? 8.2% है। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अफ्रीका का ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर जनसंख्या सबसे अधिक है? अफ्रीका। यहाँ पर समस्त अफ्रीकी जितनी वृद्धि दर पाई जाती है। एशिया में अधिकांश मुस्लिम देशों में 2% से अधिक वृद्धि दर पाई जाती है और इनमें जो है अफगानिस्तान, इराक, कुवैत, पाकिस्तान, सीरिया आदि प्रमुख है। यानी कि एशिया में जो जितनी भी हमारी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका वृद्धि दर कितना है? 2% है। चीन ने अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को निम्न स्तर पर लाने के लिए कुछ अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। भारत में भी जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश जर्मनी समेत जो है यूरोप के अनेक बड़े देशों में जनसंख्या में थोड़ी थी, लेकिन उनमें कोई ज्यादा कमी भी नहीं हुई है। कुछ यूरोपीय देशों में जनसंख्या वृद्धि दर 0 व ऋणात्मक पाई गई है, मतलब बिल्कुल ही नेगेटिव हो गई है। 1995 से 2000 में लैटिन अमेरिका में वृद्धि दर 2% से अधिक थी। क्यूबा में न्यूनतम जो है 0.4% वार्षिक दर थी। पूर्व सोवियत संघ के कई गणराज्यों में पर्यावरणीय सामाजिक दशाओं को देखते हुए फलस्वरूप विनाशकारी जनांकीय जनसंख्या का दबाव भूमि व प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक पड़ा है। अनेक स्थानों पर शुद्ध जल की जो है कमी हो गई है। जनसंख्या बढ़ने से जो है जंगल समाप्त हो गए थे और क्या हो रहा है? मृदा अपरदन हो रहा है। का विषय है, क्योंकि जो संसाधन किसी दिए गए स्तर पर एक जनसंख्या का पालन करते हैं वे अब उस जनसंख्या का पालन करने में सक्षम नहीं है। जनसंख्या वृद्धि जो है सामाजिक समृद्धि व उन्नति का सूचक है। क्या इससे ही संसाधन के आधार बढ़ते हैं? विकसित देशों में संसाधन का जो आधार है वो समुचित मात्रा में है, लेकिन इनका उपयोग नहीं हुआ है। जहाँ जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों, बड़े परिवारों को करों में छूट और आप्रवास को अपनाया जाता है, दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि होने पर सरकार उन्हें नियंत्रण करने की नीतियों को अपनाती है। चीन व भारत में इसी प्रकार के कदम बढ़ाए गए हैं। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए विश्व स्तरीय कार्यक्रम के द्वारा साक्षरता, शिक्षा, प्रजनन, स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य की देखभाल आदि माध्यम जो है परिवार नियोजन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाया गया है। यदि हमारी जनसंख्या बढ़ती है तो भी हमारे लिए खतरनाक है, और अगर हमारी जनसंख्या खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है तो वो भी हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि जो संसाधन हमारे लिए प्रकृति में उपलब्ध है या मनुष्य द्वारा निर्मित है वो एक संपूर्ण जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। अगर संसाधनों को उपयोग करने वाले ही नहीं होंगे तो जो संसाधन है वो विनाश की ओर चले जाएंगे, लोगों का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए जनसंख्या परिवर्तन में, जनसंख्या बढ़ाने में जो है एक संतुलन बनाकर रखना आवश्यक है।